हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मजे में। चलिए, आज आपका पहला दिन है क्लास 11th में, है ना? एक्साइटेड होके नहीं हूँ, मजा आना चाहिए, क्लास ऐसी जानी चाहिए फर्स्ट। कैसा लगे, हर क्लास ऐसी जाए है। चलिए, तो वेलकम टू क्लास 11th। भाई, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं क्लास 11th में पता होने चाहिए। एक एक डेटा पता होना चाहिए क्लास 11th का। क्लास 11th वो बेस है जिसमें कह सकते हो कि वो बेस जो आपको एंड आपके ड्रीम तक पहुंचाएगा बेटा। एंड ऑफ ड्रीम, ड्रीम के अंत तक पहुंचाएगा। और हर बार आपको हर एक जगह पर जहां जहां कॉन्सेप्ट आएंगे वहां वहां याद आएगी क्लास 11th और क्लास 12th की। याद रखना ये बात, क्लास 11th 10th से बहुत ज्यादा अलग है। 10th में जहां पे आपने टॉपिक पढ़ा था डाइजेशन, तो यहाँ पर चैप्टर हुआ करता था। वहां आपने पढ़ा था एक रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ करता है। तो चेंज हो गए, वहां फोटोसिंथेसिस एक दो लाइन में खत्म कर दिया था रिएक्शन के साथ, या मैकेनिज्म के साथ खत्म होगा। और हर एक जगह आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्लास 11 में सबसे पहले तो क्या रखना है, ध्यान रखना है, पहला NCERT। आने वाले 2 साल इसी की पूजा करनी है। ऐसी कोई किताब आएगी, दिखा देता हूं, मेरी तो बहुत पुरानी हो गई है, फट गई है ना। आपको नई लानी है, और उसको फटने से बचाने के लिए क्या करना है, स्पाइरल करवा लेनी है। ठीक है, हमारा एक रूल रहता है बेटा, जब भी आप कोई एनसीईआरटी खरीदें तो उसको क्या करते हैं, स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब इस तरीके से रिंग 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 रिंग। कोटा में तो बहुत आसानी से देखने मिलती है, आपके सिटी में नहीं होती हो, देख लेना, आजकल तो हो जाती है सब जगह। तो करना क्या, आपको स्पाइरल बनवा लेनी है। और जैसे ही स्पाइरल बनवाएंगे तो हर चैप्टर के बाद कुछ व्हाइट पेज जो अपने होता है ना A4 साइज के, वो ऐड कर देना। कुछ का मतलब 3 से 4। क्यों करने, बताऊंगा। तो एनसीईआरटी बन गई। एनसीईआरटी होनी चाहिए। नोटबुक, एक नोटबुक होनी चाहिए आपके पास। नोटबुक का मतलब एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, एक कॉपी रखनी है अपने पास। ठीक है, पेन रखना है। ठीक है सर, हर चीज को विजुलाइज करते हुए एनसीईआरटी के साथ करना है। एक एमसीक्यू बुक लेनी है बेटा। अब आपको अगर सब पहले ही दिन इतना कुछ, बेटा लड़ाई लड़ने जा रहे, हथियार होना जरूरी है। तो ये हथियार है, एनसीईआरटी हो गई, नोटबुक हो गया, एमसीक्यू बुक हो गई एक। अब इसके अलावा क्या 3 चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है। डी फॉर डिसिप्लिन इन क्लास। डी फॉर डिसिप्लिन इन क्लास। अगर आप ऑफलाइन है, आप ऑनलाइन है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऑनलाइन के लिए है, ऑफलाइन के लिए भी है। तो डी फॉर डिसिप्लिन। दूसरा, सेकेंड डी, डेडिकेशन। सेकेंड डी, डेडिकेशन। डेडिकेशन जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन है तो आपके सामने जब मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, आईपैड से पढ़ रहे हैं, टैबलेट से पढ़ रहे हैं, जिस भी गैजेट का आप यूज करते हैं, आपको उसके सामने बैठ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास है, ले लिया सब्सक्रिप्शन किसी का बढ़िया, या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बीच में ऐड आया इंस्टाग्राम का, भटक गए इंस्टाग्राम की तरफ। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। तो सेकंड डी है डेडिकेशन बेटा। डेडिकेशन और डिसिप्लिन इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास 11। तीसरा डी भी देख लेते हैं। डी फॉर कोटा का सबसे बड़ा नाम, दूसरा नाम क्या है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं जाना। कभी भी ऐसा लगे तो क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए, हर एक चीज का सॉल्यूशन बात करना होता है मेरी नजरिए से। अगर मान लीजिए कुछ भी दिमाग में चला, नंबर नहीं आ रहे टेस्ट में, क्यों नहीं आ रहे, आपको नहीं पता, बट किसको पता, आपके टीचर को। टीचर से बात करें, किसी फ्रेंड से बात करें, कोई अच्छा इंसान लगता है आपको, उससे बात करें। मतलब कि बात करने से ये लास्ट डी जो है, थर्ड डी, ये गायब हो जाएगा भाई लाइफ से। बात करना जरूरी है, अपने अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर नहीं खेलना है, सबको बता के खेलना है। बट जब गेम चेंज करने की बारी हो तब अकेले करना है। ठीक है, तो याद रखना है 3 डी को फॉलो करना है क्लास 11। परफेक्ट। तो मैंने आपको क्या रूल दिए, 3 रूल तो कंपलसरी है। ये 3 रूल भी कंपलसरी है, रखने ही रखने। एनसीईआरटी रखनी है, नोटबुक रखनी है, एमसीक्यू रखने हैं। कोई भी किसी भी भैया दीदी के, भाई दीदी के, भैया या दीदी के नोट्स कॉपी नहीं करेगा, सीधा लिख देते हैं शॉर्ट नोट्स या नोट्स कॉपी नहीं करने हैं।
शॉर्ट नोट्स नोट्स कॉपी नहीं करने हैं। अरे उन्होंने बना लिए, वो उनके अकॉर्डिंग बने हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं बने। तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग बनाना है सब कुछ, हर बार की तरह इस बार भी वही सब फॉर्मूले शीट सब बनाना है। आपको सबसे पहले एनसीईआरटी उठानी बेटा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ली, एनसीईआरटी के साथ लेक्चर देख रहे हैं तो अपन क्या बनाएंगे, नोट्स के लिए नोटबुक चाहिए बेटा। आप ये सोचे कि हम इसके स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, पीडीएफ बना लेंगे, लिख लेंगे, टीचर ने स्लाइड की पीडीएफ दे दी, प्रिंट करवा लेंगे। नहीं बेटा, खुद के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सेल्फ लिखे हुए, भैया दीदी के काम नहीं आएंगे। शॉर्ट नोट्स कब बनेंगे, जब आप दूसरा या तीसरा रिवीजन कर रहे होंगे, क्या बनेंगे, शॉर्ट नोट्स। तो बार बार फिर नोट्स नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। जैसे ही चैप्टर के टॉपिक्स खत्म होते हैं तो क्या लगाना है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये जरूरी है। तो आपको पहले एनसीईआरटी, नोटबुक, एमसीक्यू बुक, और क्या रखना है अपने पास, डिसिप्लिन। दूसरा डी, डिसिप्लिन के बाद डेडिकेशन, डेडिकेशन के बाद तीसरा डी, डिप्रेशन नहीं आने देना। 3D का फॉर्मूला याद रखना, D3 है ना। तो इसमें तीसरा डी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिप्रेशन नहीं आना। डिप्रेशन आए तो कॉल करना है, किसको करना है, मिलने वाले को, फ्रेंड को, टीचर को, मेरे जैसे कोई अच्छे इंसान को, किसी को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ये 11th क्लास बेटा एक याद रखना, जब आप अपने ड्रीम के पास पहुंच रहे होंगे ना, कई आधे जनों का ड्रीम बायोलॉजी लेने के बाद ये होता है, लगभग नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, सबको पता होना चाहिए। अपने एग्जाम के बारे में सब चीज याद रखो। एनटीए, अच्छा उल्टा लिख दिया, एनटीए लिखो, क्या लिखेंगे, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो इस पेपर को कंडक्ट कराती है, साल में एक बार होता है। कितने मार्क्स का होता है पता होना चाहिए, 720 मार्क्स का होता है सर। कितने क्वेश्चन आते हैं, तीन फेज में पेपर आता है सर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी के वापस 2 फेज है, जूलॉजी और बॉटनी। फिजिक्स के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने में से, 50 में से। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 50 में से। बॉटनी, जूलॉजी के मिलाकर कितने आते हैं, 45 इसके आते हैं, 45 इसके आते हैं, और टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 50-50। तो क्वेश्चन नंबर कितने हुए टोटल, 200। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 180 के अकॉर्डिंग मार्क्स होते हैं। क्लियर है। फॉर्मेट पता होना चाहिए, एग्जाम का नाम पता होना चाहिए। इससे क्या क्या बन सकते हैं सर, इससे बेटा डॉक्टर बन सकते हैं, नर्स बन सकते हैं, बीपीटी कर सकते हैं, पैरा मेडिकल भी आजकल इससे कर सकते हैं, डेंटिस्ट इससे बन सकते हैं, ठीक है। वो भी सेंटर लेवल पे सब कुछ। इस एग्जाम का जब ड्रीम होगा ना, जब आप इस एग्जाम के, ये कहते हैं नीट का एग्जाम फाइट कर रहे होंगे, 1 बार 2 बार अटेम्प्ट ले रहे होंगे, हर बार आपको क्लास 11th याद रहेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा एमबीबीएस के अंदर, बीडीएस के अंदर, किसी भी एग्जाम के अंदर, तब आपको ये क्लास 11th याद आएगी। कई बच्चे तो 11th के नोट से, 12th के नोट से बीएससी पूरी कर लेते हैं अपनी, बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी तक पहुंच जाते हैं इन्हीं नोट्स के बेस पर। इतने अच्छे नोट्स बनाए जाते हैं, इतनी अच्छी मेहनत की जाती है। जब अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो उसके लिए बीएससी जैसी चीज नॉर्मल है, आराम से चला जाएगा। तो मेरा कहना यही है। तो 11th बेस है, किसी भी चीज के लिए बेस इंपॉर्टेंट होता है ना। गाने में भी तो बेस चाहिए ना, वैसे ही करियर में भी 11th 12th बेस है, अगर आप बायोलॉजी में अपना करियर चाहते हैं। बात समझ में आई। तो ये मैंने बेसिक आज का कुछ इंट्रो दिया आपको, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट इंट्रो देता हूँ, इसके बाद हमारे चैप्टर्स कैसे कैसे क्या क्या है। मैं बात करता हूँ 19 चैप्टर की, वो जर्नी जो इस पूरे साल आपके साथ चलने वाली क्लास 11th में। 19 चैप्टर किस तरीके से बांटे गए मैं बता दूं। सबसे पहले आपके पास होता है लिविंग वर्ड, एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं, 2 से 3 पेज का चैप्टर है। कुछ बेहतरीन बातें हैं, ज्यादा खास नहीं, जैसे कि एग्जाम्पल व्हाट इज लिविंग, छोटा सा एक टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्या, हमारे पास आता है नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्सोनॉमी, ये इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, खत्म चैप्टर। फिर आ जाता है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड चैप्टर हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आ जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हुए। पहला करेंगे मोनेरा, फिर करेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर प्लांटी एनिमलिया डिस्कस नहीं करते हैं बेटा, फंगस डिस्कस यहाँ कर लेते हैं ना। हमने कहा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी यानी फंगस, और उसके बाद खत्म, ये चैप्टर और होता है। तीसरा चैप्टर आता है हमारे पास प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में पूरा प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में पूरा एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, यानी कि एनिमलिया पढ़ेंगे और प्लांटी पढ़ेंगे। तो 4 चैप्टर स्टार्टिंग के कौन कौन से, लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा आपके पास प्लांट किंगडम और चौथा है एनिमल किंगडम। बात क्लियर है, 4 चैप्टर ये हो गए। फिर आ जाता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, यानी किसी भी प्लांट की बाहर का जो इन्वायरमेंट में वो कैसा है, कैसी उसकी लीव्स हैं, कैसा उसका फ्लावर है, पोजीशन क्या है,
सीड कैसे है, वो सब कुछ बात करेंगे हम लोग मॉर्फो में। एना में उसके अंदर यानी इनर स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर के स्ट्रक्चर, टिश्यू लेवल कैसा है, वो सब कुछ बात करेंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर कितने हो गए, 4 5 6 7वां, सेल एंड सेल साइकिल। सेल पूरा एक अपना चैप्टर है, सेल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके बाद एक चैप्टर है सेल साइकिल, बट इन दोनों के बीच में एक चैप्टर घुसा दिया। कौन सा घुसा दिया? बायोमोलिक्यूल। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर बेटा क्लास 12 में केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का थोड़ा अलग है, बायो का थोड़ा अलग है, बट नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल। बीच में घुसा है सेल, क्या सेल साइकिल नहीं दी, बीच में घुसा दिया। ठीक है, 3 ये 2 वो 4 ये होगा चैप्टर्स। अब आगे बढ़ो। आगे जैसे ही मैं बढ़ता हूं, एक चैप्टर आता है फ्रॉग। पहले उसमें कॉकरोच भी था, सब कुछ था, बस ओनली फॉर फ्रॉग रह गया। ठीक है, फ्रॉग का चैप्टर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आ जाएंगे प्लांट फिजियो की तरफ। प्लांट फिजियो में आप क्या पढ़ते हो? फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे, रेस्पिरेशन पढ़ोगे, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन वगैरह पढ़ोगे, और तीसरा आप क्या पढ़ोगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या पढ़ोगे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? फिर हमारे पास एक बड़ा सा वेटेज वाला यानी कि वेटेज का मतलब ज्यादा क्वांटिटी से आने वाले क्वेश्चंस, पूरी यूनिट है, लास्ट यूनिट इज कॉल्ड एज ह्यूमन फिजियोलॉजी। इज नेम इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखो पहले इसमें डाइजेशन हुआ करता था, हटा दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड और ह्यूमन हार्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। इसके बाद पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल, नर्व सिस्टम पूरा का पूरा। बोन्स पढ़ेंगे, मसल, है ना। इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स यानी कि हार्मोन्स वगैरह, ये सारे चैप्टर ह्यूमन फिजियो के अंडर में आते हैं। 6-7 चैप्टर ये कंप्लीट हम लोग पढ़ना, ये कॉम्बो है। इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं 2-2 क्वेश्चन की बात करूं तो भी ज्यादा हो गया, देखो आराम से, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन से बनते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे लेंदी चैप्टर, अगर मैं इस यूनिट को खत्म करूं, इससे लेंदी चैप्टर की बात करूं, बड़ा चैप्टर कौन सा आता है, तो मेरी नजर में वो डिफिकल्ट को लेके या कोई कॉम्प्लिकेशन से लेके एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, अगर ये पढ़ने हो तो इनके एग्जांपल्स थोड़े टेढ़े हैं। बाकी इजी चैप्टर थोड़ा बड़ा है, कहते हैं लेंदी चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फाइलम है। ठीक है, तो ये हमने बात की आपके सिलेबस की। क्लियर है? आज मैं बात करूंगा ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो यहां तक की बात आप सबको क्लियर हो गई है क्या? क्या क्या करना है ये समझ में आ गया? पूरा साल अपन को पढ़ना है। पहले ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे हम लोग, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से फिर से, फिर बीच में सेल भी पढ़ेंगे, मतलब कि उतल पुतल करके पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। जैसा जैसा अच्छा लगेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे, जैसा मुझे अच्छा लगेगा वैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आपको भी ये चीज समझ में आएगी। साल के एंड में आपके पास होगा कि हाँ सर ने पढ़ाई पूरी एनसीईआरटी, सर ने बनाई 2 से 3 नोटबुक्स, सर ने कहा शॉर्ट नोट्स, ये सब कुछ होना जरूरी है। कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ क्लास के अंदर ही। ठीक है, बट आपको भी अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, एमसीक्यू बुक खरीद सकते हैं। अब ये पूछेंगे सर कौन सी खरीदे, कौन सी खरीदे, अरे दुनिया भर में कोई सी भी उठा लो, जिसके अंदर आपको पीवाईक्यू मिल जाए, जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाए, जिसके अंदर आपको 1 से 2 एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मिल जाए, वो बुक उठा के ले आना। कौन सी बुक? जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज, और प्रीवाईक्यू मिल जाए, एक्सेशन रीजन मिल जाए, मैच द कॉलम मिल जाए, स्टेटमेंट मिल जाए, वो बुक उठा लेना यार। मार्केट में बहुत सारी अरिहंत की आती है, दिशा पब्लिकेशन आती है, एमटीजी आती है, बहुत सारी आती है, एयरलेस आती है, ऐसी कई सारी बुक्स आती है। कई बात का टीचर की भी आती है, वो भी ले सकते हैं। बट एरर फ्री यानी कुछ ना, कम से कम एरर वाली हो, जिसके ज्यादा एडिशन हो चुके हैं, उसमें एरर की मात्रा कम होती है भाई। अगर आप 9-10 एडिशन तक देखिए, 9th एडिशन है बुक का, मतलब कि इसमें बहुत सारे एरर थे जो हट चुके हैं, इसलिए 9th एडिशन बना है। ठीक है, तो एमसीक्यू देख सकते हैं। तो ये सारी कुछ बातें हो गई है। 3D का मतलब भी समझ के मोहित सर के, डी यानी डेडिकेशन, डी मतलब डिसिप्लिन, डी मतलब डिप्रेशन। तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए ठीक है, चलो मैंने ये क्लीन कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक कोई नोटबुक नहीं खरीदी, एनसीईआरटी नहीं खरीदी, घूम रहे हैं, मजे से एंजॉय कर रहे हैं ना, नाच रहे, गा रहे, सब कुछ कर लिया। आज मैं कहता हूँ शाम को अभी फ्री होकर बाजार जाना, खुद जा सको तो खुद जाना, पापा के साथ जाना, आइसक्रीम खाना, पानी पूरी खाना, सब कुछ खाना, बट याद से एनसीईआरटी ले आना, एनसीईआरटी ले आना और एनसीईआरटी ले आना। मना नहीं कर रहा ना, खाओ आइसक्रीम खाओ, मौसम अच्छा है, आइसक्रीम खाने लायक मौसम है, पानी पूरी खाओ, मैं मना नहीं करता किसी खाने पीने चीजों से। बस ज्यादा ज्यादा एनसीईआरटी ले आना और एक बढ़िया सी नोटबुक लाना, पतली मत लाना, थोड़ी ठीक ठाक लाना, क्योंकि भरेगी कॉपियां, है ना। ठीक है, अभी क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज ये वाला लेक्चर मेरे को पता, कई लोग तो फन के लिए आए थे कि मोहित सर कुछ बढ़िया बात बोलेंगे आज, चलो चलो क्लास में चलते हैं, कुछ बढ़िया बात सुनेंगे। तो वो तो आए थे एंजॉय करने, बट कई बच्चे डेडिकेशन से भी आए थे। मैं उनके डेडिकेशन की वो तो होते हैं ना, मार्जिन रखता हूँ, दाग देता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या पता है, अभी सब नहीं आया ना।
मैं चाहता हूँ कि कल सारे बच्चे आए, कॉपीज लाएं, नोटबुक्स लाएं, एनसीईआरटी लाएं, स्पाइरल करा चुके होंगे, सब कुछ करा चुके होंगे, क्योंकि अभी जाएंगे स्पाइरल 5 मिनट में होती है, एक हर चैप्टर के अंदर 4-4 पेज डाल देगा, वो स्पाइरल करके दे देगा आपको, तो स्पाइरल हो जाए, सब कुछ कंप्लीट हो जाए, फिर मजा आता है पढ़ने का, फिर मजा आता है चीजों को एब्जॉर्व करने का। अभी मुझे तो एमसीक्यू बुक नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी अपन कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद लिया ना, एंड ऑफ मंथ लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे वाले सेकंड हैंड खरीद सकते हैं, बेटा फ्रेश मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी ने दीदी भैया ने पूरी रंगीन कर रखी है तो मत लेना, आपके कोई काम की नहीं है, ठीक है, कोई फ्रेश ही मिल जाए एकदम साफ सुथरी, किसी ने कोई पेज यूज नहीं किया, लिया ना, ऐसी मिलती नहीं है, हालांकि मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो आपको नहीं खरीदनी है, जहां हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं 50, 100, 200 और सही, ठीक है, पेन लिया ना 2-3 लेके बैठने के लिए, बढ़िया ना, और बढ़िया से आराम से डेडिकेशन से टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 11, आपकी जर्नी आज स्टार्ट हो गई है, मोटिवेशन मिल चुका है, लड़ने का, जीतने का, संभलने का, सब कुछ पता चल चुका, किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है, कितना मजा आने वाला है, थ्योरेटिकल भी मजा आएगा, एमसीक्यू बेस भी मजा आएगा, और फन के साथ पूरे साल पढ़ेंगे, डेडिकेशन यही है, पूरे साल पढ़ना है, ठीक है। आपका मुझे पता है स्टार्टिंग ग्राफ क्या होता है, सबका क्या होता है, ग्राफ ऐसे बनता है, हमारे यहाँ ग्राफ क्या होता है, प्रॉब्लम क्या पता है, मैथ्स में ग्राफ होता है ना, हम चाहते हैं ग्राफ ऐसे बने, यानी कि थोड़ा ग्रो किया, फिर ज्यादा ग्रो किया, और फिर देखो आप पीक पे चल रहा है, पर हमारे यहाँ उल्टा है। हमारे इंडिया में, राजस्थान में जो बच्चा है, वो कोई बच्चा हो, राजस्थान क्या कहीं का भी, उसका पीक यहाँ से चालू होता है, वो ऐसे जाता है, तो नीचे जाते जाते एंड जाते जाते वो डाउन हो जाता है, क्यों, यहाँ पर आ जाता है विंटर टाइम, ये विंटर टाइम में पढ़ने का मन करता नहीं है, बच्चा डाउन चला जाता है। मैं कहता हूँ कि 4 घंटे ही पढ़ना, पर रेगुलर 4 पढ़ना है, समझ रहे हैं बात को, जो गति से आज चल रहे हो, अगली आने वाले कई लंबे समय तक, लंबे महीनों तक वही गति से चलते जाना है, तभी सफलता तक पहुंच पाएंगे, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, उसी स्पीड में चलना है जितनी स्पीड में आपने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि स्टार्ट 11 घंटे से करा है, आज तो 11 घंटा चला दिया गियर लगा के, नहीं, दिक्कत आ जाएगी। तो जितना मैं पढ़ा उतना पढ़ो, उतनी एनसीईआरटी पढ़ो, जो मैं कहता हूँ करो, एक किसी के कहने में आप जो कर रहे हो उसे मजा ही अलग है, उतना करते रहो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टाइम बेटा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां हम ब्रीदिंग एक्सचेंज और कैसे स्टार्ट करेंगे, कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं, क्लास 10th का कुछ रिमाइंडर रखना, क्या क्या पढ़ा था, रिएक्शन है, डायग्राम, वो सब कुछ चीजें याद रखना, चुटकियों में समझेंगे और चुटकियों में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।